वेलकम गाइस। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है बैंकिंग। एंड ये आपके बोर्ड में 6 to 8 मार्क्स कवर करेगा। एक छोटा सा चैप्टर और साथ में और है जिसका नाम है मनी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होता कौन है? सेंट्रल बैंक इज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई बैंक नहीं होता। हर देश में एक सेंट्रल बैंक बना होता है, इससे बड़ा कोई बैंक होता नहीं। जिसके 3 काम होते हैं, सी, एस, आर। सी का मतलब कंट्रोल, एस का मतलब सुपरवाइज, आर का मतलब रेगुलेट। जितने भी देश में बैंक होते हैं, जैसे हमारे देश में एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इन सबको कंट्रोल, सुपरवाइज, रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिख रहा होगा, इन इंडिया हमारे सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूके में सेंट्रल बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऐसे ही यूएस में सेंट्रल बैंक कौन है? फेडरल रिजर्व। समझ में आया? सिंपल सा जो मैंने आपके सामने स्लाइड दिख रही है, इसमें से भी क्या याद करने वाली चीजें हैं। सबसे पहले याद करना है कि सेंट्रल बैंक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब सबसे सर्वोच्च, इससे बड़ा कोई बैंक देश में नहीं होता है। इसके कितने काम होते हैं? 3, सी, एस, आर। सी का मतलब कंट्रोल, एस का मतलब सुपरवाइज, आर का मतलब रेगुलेट। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि अगर देश में कोई भी स्थिरता पैसे को लेकर या कोई भी पैसे को लेकर पॉलिसी बनानी है तो सारा काम कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अगले साइड पे चलते हैं। देखिए जी, ये जो क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक सीबीएसई ने इसमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया। 4 सेंट्रल बैंक के फंक्शन है और हमेशा आपके बोर्ड में एक आना कंपलसरी है। कभी भी सीबीएसई बोर्ड इस टॉपिक को स्किप नहीं करता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे वाला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। मतलब सेंट्रल बैंक करता क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला है करेंसी अथॉरिटी। पहला क्या है? करेंसी अथॉरिटी। सबसे पहले इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई हैं मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जी, करेंसी अथॉरिटी में है क्या? यानी कि हमारे देश में जो भी नोट छापने की या नोट इश्यू करने की जो पावर है वो सिर्फ किसके पास है? आरबीआई। ऐसे ही हर देश में जो नोट इश्यू करने की पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? सेंट्रल बैंक में। और हमारे पास किसके पास है? आरबीआई के पास है। हमारे देश की बात सुन लो आप ध्यान से। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे देश में 1 रुपीज का नोट हो, किसका? 1 रुपीज का नोट, एंड बाकी सारे कॉइन हो और बाकी अदर नोट। अदर नोट समझ गए? 2, 5, 10, 20, 50। अगर 1 रुपए का नोट है तो आरबीआई नहीं छापती जी। 1 रुपए के नोट को छापती है और सिक्कों को छापती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको जानकर खुशी होगी, आपने आज तक नोटिस भी नहीं किया होगा, 1 रुपए का नोट कभी भी आरबीआई नहीं छापती। आप कभी नोटिस कीजिएगा, 1 रुपए के नोट पे आरबीआई नहीं लिखा होता, उस पर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसको छापती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और उस पर साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। कभी आप देखिएगा, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, उस पर कभी भी अगर आपके पास घर में नोट है तो आप देख सकते हैं उस पर आरबीआई नहीं लिखा हुआ, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बाकी जितने भी नोट है उसको कौन इशू करता है और छापता है? आरबीआई। और उस पर साइन किसके होते हैं? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो हमने अभी क्या सीखा उस फंक्शन में? करेंसी अथॉरिटी की पावर किसके हाथ में होती है? सेंट्रल बैंक के पास। हमारे इंडिया में किसके पास है? आरबीआई के पास। अगर 1 रुपए का नोट हो और सिक्के हो उसको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर 1 रुपए का नोट है तो उस पर साइन किसके होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी अगर अदर नोट्स की बात करूं, 5 का, 10 का, 15 का, जितने भी नोट है अगर अदर नोट्स हैं उनको आरबीआई इशू करती है और साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई की। आइए फिर से अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द सेंट्रल बैंक इज सोल, सोल मतलब अकेली अथॉरिटी होती है किस बात की? टू इशू करेंसी इन इंडिया। आरबीआई हैज अ सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट। समझ में आया? यानी कि हर देश में किसके पास पावर होती है? सेंट्रल बैंक के पास। और हमारे इंडिया में वो पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट एंड कॉइन विच आर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या मैंने आपको पहले बताई थी बात? ओके। 1 रुपीज नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपए के नोट्स पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। और बाकी अदर करेंसी के नोट पे किसके साइन होते हैं? सिग्नेचर ऑफ
गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके जी। ऑल द करेंसी इशू बाय सेंट्रल बैंक इन इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी, यानी कि सेंट्रल बैंक उतने ही नोट छाप सकती है जितना उसके पास एसेट्स की वैल्यू होती है। यानी कि आप ये मत सोचिएगा अगर आरबीआई के पास पावर है तो वो कितने भी नोट छाप सकती है, अनलिमिटेड नोट छाप सकती है, नहीं, जितना हमारे पास एसेट्स होगा उतने ही हमारे क्या कर सकती है, नोट छापे जा सकते हैं। तो पूरा समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। सेकंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं इसको समझने से पहले इसके अंदर क्या लिखा हुआ पहले आप समझ लेते हैं, फिर स्लाइड पे चलेंगे पढ़ने। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ना है, देखिए हमारा जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए तीन रूप में काम करता है। पहला तो है बैंकर, दूसरा है एजेंट और तीसरा है एडवाइजर। कितने रूप में काम करता है, बैंकर, एजेंट, एडवाइजर। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एडवाइजर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। एडवाइस का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन किन चीजों पर एडवाइस करता है, तीन चीज, ई, एफ, एम। ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, एफ का मतलब फाइनेंशियल और एम का मतलब मॉनेटरी। यानी गवर्नमेंट को जब भी आरबीआई से टाइम टू टाइम एडवाइस चाहिए होते हैं तो आरबीआई हमारा तीन मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। कौन कौन से, ई, एफ, एम। ई का मतलब इकोनॉमिक, एफ का मतलब फाइनेंशियल, एम का मतलब मॉनेटरी। क्लियर है जी, एडवाइजर समझ में आया। एजेंट के रूप में कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर हमारी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत हो, किसकी जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, तो गवर्नमेंट खुद तो मांगने जाएंगे ना, मोदी जी खुद तो मांगने जाएंगे नहीं, भैया पैसे दे दो, नहीं, वो बोलेंगे आरबीआई से। किससे बोलेंगे, आरबीआई से, कि हे आरबीआई हमारे लिए पैसे का जुगाड़ कराओ। तो आरबीआई पब्लिक से बोलेगी, हे पब्लिक हमें पैसे दो, हम तुम्हारे पैसे किसके पास लगा देंगे, गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा अच्छा मतलब ज्यादा पैसे करके वापस कर देगी। यानी कि अल्टीमेटली पैसे को मैनेज करने की जो पब्लिक से लिया गया है वो किसकी जिम्मेदारी है, आरबीआई की। हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप, यानी कि एजेंट के रूप में हमारा आरबीआई क्या काम करता है, मैनेजिंग मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट्स। यानी जो पब्लिक से पैसा लिया है उसको मैनेज कौन करेगा, हमारा आरबीआई। चले आगे जी, अगला है बैंकर। बैंकर के रूप में क्या काम करता है, ध्यान सुनो। अगर आप जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हो आपको पता होगा अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपका बैंक में अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा। कौन सा होगा जी, सेविंग अकाउंट। लेकिन आपको बता दूं बैंक में आपके तीन टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला हो सकता है आपका सेविंग, दूसरा हो सकता है आपका करंट और तीसरा होता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपने सुना जरूर होगा। सेविंग और करंट में क्या डिफरेंस होता है, सेविंग में आपका पैसा होता है लेकिन उसमें एक लिमिट लगी होती है कि आप इससे ज्यादा पैसा अपने बैंक से नहीं निकाल सकते। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपने किसी इंसान से 3 करोड़ का माल लिया। अब आप बोलोगे भैया देख भाई मेरा ना लिमिट लगी हुई है 1-1 लाख की, मैं एक दिन में 1 लाख कर सकता हूँ। क्या कोई इंसान जिस इंसान को 3 करोड़ की पेमेंट करनी है क्या वो हर दिन 1-1 लाख रुपए लेके मान जाएगा, नहीं जी। इसलिए आपको सेविंग अकाउंट ना खुलवा के करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, आपका पैसा बैंक में है, आप कितना भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। इसलिए जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। तो अब आप कॉमन सेंस से आंसर दीजिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उनका कौन सा अकाउंट होता होगा, करंट या सेविंग। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे गवर्नमेंट का कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। और उस करंट अकाउंट को क्या मोदी जी मेंटेन करते होंगे, नहीं जी, मोदी जी मेंटेन नहीं करते। कौन मेंटेन करता है, हमारा आरबीआई। यानी कि पहला फंक्शन, इट मेंटेन करंट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, आगे चले। दूसरा, अगर गवर्नमेंट को कभी भी लोन की जरूरत पड़े तो हमारा कौन देता है, हमारा लोन देता है आरबीआई। लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड। और लास्ट, अगर हमारा गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो पैसा एक्सेप्ट करती है या पैसे देने हैं सारा कौन करता है, आरबीआई। आइए मेन स्लाइड पे पढ़ते हैं। हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए कितने काम करता है, ध्यान से देखिएगा। पहले काम करता है
एजेंट के रूप में, दूसरा काम करता है बैंकर के रूप में। एजेंट के रूप में ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था, सेंट्रल बैंक हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेब्ट, पब्लिक के पैसे को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है, आरबीआई। और एडवाइजर के रूप में देखिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन कितने मैटर्स, ई एफ एम, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और मॉनेटरी। और बैंकर के रूप में देखिए ध्यान से, इट मेंटेन करंट अकाउंट, इट एक्सेप्ट रिसीव एंड मेक पेमेंट फॉर दी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे लेता भी है और अगर किसी को देना हो तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे देता भी है। इट आल्सो गिव लोन एंड एडवांसेस, इट आल्सो गिव लोन एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड, गवर्नमेंट के बिहाफ, सॉरी गवर्नमेंट को अगर कभी भी लोन की जरूरत पड़ेगी तो हमारा कौन देता है, आरबीआई देता है टेम्पररी पीरियड्स के लिए। ठीक है जी, दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, करेंसी अथॉरिटी यानी करेंसी की इश्यू करने की पावर भी आरबीआई के हाथ में है, और दूसरा गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम भी करती है, कितने रूप में काम करती है, बैंकर्स के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में। आइए अब अपने थर्ड फंक्शंस पे आते हैं जिसका नाम है बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर। मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पूरे बैंकिंग में एक यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। अगला फंक्शन है जो थर्ड फंक्शन है हमारा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ध्यान से देखिए, जैसे हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, बैंकर है, ऐसे जितने भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी बैंकर कौन है, आरबीआई। आइए, और बैंक बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए हमारा आरबीआई तीन रूप में काम करता है। पहला है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसे अगर कमर्शियल बैंक आप समझ गए, जितने भी हमारे बैंक में आरबीआई को छोड़ के देश में जितने भी बैंक हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक्स। मान लीजिए अगर कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को किसी भी अदर सोर्स से पूरा कर नहीं पा रहे, मतलब फेल हो गए, मतलब इन्होंने अपने जुगाड़ करा किसी और बैंकों से, कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पाया और इनके पास पैसा नहीं बचा, तो लास्ट में ये किसको पुकारेंगे, लास्ट में ये पुकारेंगे लोन के लिए किसको, हमारे प्यारे आरबीआई को। फॉर एग्जाम्पल आपने महाभारत तो जरूर देखी होगी, महाभारत में क्या हुआ था, जो हमारी द्रौपदी थी जब उनका चीर हरण हो रहा था तो उसमें आपने देखा होगा हमारी जो द्रौपदी थी इन्होंने सबसे पहले कृष्ण भगवान को नहीं पुकारा, पुकारा किसको, सबसे पहले उन्होंने पांडवों को पुकारा, फिर भीष्म पितामह को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आए, लेकिन लास्ट में किसको पुकारा, श्री कृष्ण भगवान को। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उनकी जान बचाई, यानी कि उनके उनका कपड़ा दिया। ऐसे ही हमारे जो कमर्शियल बैंक है अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में पड़े, तो अगर इन्होंने अपने अदर सोर्स को पुकारा, अगर वहां से भी जुगाड़ नहीं हो पाया, तो लास्ट में कौन सहारा देने आएगा, लास्ट में सहारा देने आएंगे आरबीआई। चले आगे, अगला है कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व क्या होता है, आज ये बात सुनते हैं। आपको बता दूं मैं क्या, एक नया नियम होता है जो कि शायद आपको पता भी होगा, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, मान लीजिए ये आरबीआई है, ये कौन है, आरबीआई। आरबीआई का मतलब पापा ऑफ ऑल बैंक, पापा ऑफ ऑल बैंक, यानी कि जितने भी बैंक है उनके पापा। अब आरबीआई ने यानी कि पापा ने अपने सारे बच्चों से बोल रखा है, मान लीजिए चार बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और एक ओबीसी। पापा ने अपने सारे बैंकों से बोल रखा है देखो बच्चों, तुम्हारे पास अगर कोई भी कस्टमर आए, कोई भी कस्टमर आए तो एक काम कर लेना, क्या कर लेना, अगर कस्टमर 100 रुपए जमा करके जा रहा है ना बेटा, तो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास जमा कर देना। लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम 20%, यानी कि अगर कस्टमर 100 रुपए जमा करके आ रहा है एसबीआई के पास, तो बच्चे क्या करेंगे, पापा के पास 20 रुपए रख देंगे। पीएनबी के पास अगर 200 रुपए रखने आया तो 20% कितना होता है, 40 रुपए, तो पापा के पास 40 रुपए रख देंगे। अगर कोई इंसान 500 रुपए जमा करना है तो 100 रुपए पापा के पास रख देंगे। यानी कि हर हर कमर्शियल बैंक्स को जितना भी पैसा कोई कस्टमर डिपॉजिट करने आ रहा है उसका कुछ हिस्सा किसके पास जमा करना होता है, आरबीआई के पास। यानी कि हमारा आरबीआई कौन सा काम कर रहा है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी कि सारे बैंकों के कुछ पैसे अपनी कस्टडी में रखता है, इसलिए इस फंक्शन को बोलते हैं कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। एक बार पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर, जितने भी कमर्शियल बैंक है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, टू कीप अ सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, उनको कुछ हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक। इसलिए हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा काम करता है, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अगला पढ़ते हैं क्लियरिंग हाउस, कौन सा हाउस जी, क्लियरिंग हाउस। स्टार्ट करते हैं, इसको समझाता हूं मैं आपको। आइए,
ध्यान से पढ़िएगा, क्लियरिंग हाउस। देखो आप सबको पता होगा, जैसा मैंने भी आपको बताया, पापाज ऑफ ऑल बैंक कौन है? आरबीआई। ठीक है, अब जब पापा हैं तो पापा के पास सारे बच्चों के अकाउंट्स भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। अब जब पापा के पास, आपको सबको पता है कि पापा अपने सारे बच्चों से कुछ ना कुछ पैसे जमा करा के रखते हैं, आप सबको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कस्टडियन वाले में। तो पापा के पास हर बैंक के पैसे हैं। मान लीजिए आईसीआईसी ने एसबीआई से उधार ले लिया। किसने? आईसीआईसी ने एसबीआई से उधार ले लिया। अब आईसीआईसी एसबीआई के पैसे उधार चुका नहीं रहा, तो अब इनका जो मैटर है, इनको कौन सेटल करेगा? सेटल कौन करेगा? आरबीआई, यानी आरबीआई मतलब पापा। अब सेटल कैसे करेंगे? आप सबको पता है, आरबीआई के पास दोनों के पैसे हैं, आईसीआईसी के भी और एसबीआई के भी। तो आरबीआई क्या करने वाला है, आईसीआईसी के बैंक से, आईसीआईसी के बैंक में क्या कर देगा, क्या कर देगा बताओ जल्दी, क्या करेगा? इनके बैंक से पैसे डेबिट कर देगा और इनके बैंक के पैसे क्रेडिट कर देगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, क्योंकि दोनों के पैसे आरबीआई के पास है, तो दोनों के आपस में क्या कर देता है, क्लेम को सेटल कराता है। इस वजह से हमारा आरबीआई कौन सा काम भी कर लेता है, क्लियरिंग हाउस। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो जी, एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, इन सब का कुछ ना कुछ रिजर्व किसने अपने पास होल्ड कर रखा है? सेंट्रल बैंक ने। इसलिए क्लियरिंग हाउस का काम, भाई क्लियर का मतलब है दोनों में झगड़ा हो तो निपटाऊंगा कैसे, जब मेरे पास इन दोनों के पैसे पड़े होंगे। इसलिए हमारा सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन बड़े आराम से कर सकता है। फिर इसके बाद आया ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक, जो कि मैंने आपको बताया, पापा के पास सारे बच्चों के अकाउंट्स होते हैं। ओके, देयरफॉर द सेंट्रल बैंक कैन इजीली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर। कैसे होता है? सेंट्रल बैंक आपस में जो झगड़ा होता है बैंकों का, वो निपटा देता है। कैसे? एक के बैंक में डेबिट एंट्री मार के, एक के बैंक में क्रेडिट एंट्री मार के। क्लियर है सारे? चलिए आगे चलते हैं हम। अगला फंक्शन आया जो हमारा सबसे ज्यादा, पहले इसी का एक पार्ट और है, एज अ सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक सारे बैंकों को सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज मतलब देख रेख भी करता है। और देख रेख भी किस बात की? जैसे मान लीजिए किसी बैंक को लाइसेंस चाहिए, किसी बैंक को अपना ब्रांच एक्सपेंड करनी है, बढ़ानी है, मतलब एक ब्रांच यहाँ तो एक बैंक वहां खोलनी है, किसी इंसान को किसी बैंक को मर्ज करना है, मर्ज मतलब आपस में मिल जाना है, या वाइंडिंग अप करना है, वाइंडिंग मतलब बंद करना है, तो ये सारी देख रेख कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया में कौन करता है? आरबीआई। क्लियर है जी? हमने 3 फंक्शन पढ़ लिए। पहला फंक्शन कौन सा पढ़ा? पहला फंक्शन हमने पढ़ा करेंसी अथॉरिटी। फिर हमने पढ़ा बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा हमने पढ़ा बैंक एंड सुपरवाइजर। एंड लास्ट हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। स्टार्ट करूं? चलिए, सबसे पहले जानते हैं हमारा जो आरबीआई है वो मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? आइए, इसके पास बहुत सारे मनी की सप्लाई, पहले जान लेते हैं मनी की सप्लाई होती क्या है। अब सबको पता होगा कि देश में जो मनी की सप्लाई करता है वो करता कौन है? वो करता है हमारा आरबीआई। और कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। और कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। तो ये जो मनी की सप्लाई मार्केट में हो रही है, ये जो हमारे पास पैसे हैं, ना ही मार्केट में ज्यादा पैसे आ जाएं, ना ही मार्केट में कम पैसा आ जाए, तो इसको कंट्रोल में कौन करता है? हमारा आरबीआई। और कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं? बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिन है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। एक और है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारा आरबीआई मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, जो कि हम करेंगे अगली क्लास में, ताकि आपको बोरिंग सा फील ना हो। ठीक है जी? अगली क्लास में हम ये वाला चैप्टर समाप्त करके करेंगे आगे की तरफ। अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मनी। ठीक है जी? एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। ओके जी?